बिहार में जमीन के लिए आए दिन हत्या और आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद भूमाफिया अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से भूमाफिया ने जाली कागजात बनाकर बिहटा के सिकंदरपुर स्थित माचा स्वामी की जमीन को बेच डाला है। जिस प्लॉट की बिक्री हुई है उसका ऑनलाइन लगान रसीद आश्रम के नाम से ही कट रहा है और उसका एलपीसी एवं जमीन के मूल दस्तावेज भी बाबा और आश्रम के नाम से कायम है। इस बात की जानकारी देते हुए माचा स्वामी आश्रम के केयर टेकर और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शशि भूषण महाराज ने बिहटा थाना में 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि प्लॉट नंबर 458 और 461 पर आश्रम का पूर्ण रूप से दखल कब्जा है और माचा स्वामी जी के नाम पर डीड है, यानी स्वामी जी ही उस जमीन के कानूनी मालिक हैं। इसका जिक्र अंचल के हल्का कर्मचारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में भी दिया है। इस प्लॉट पर प्रतिभा कंपनी ने सामग्री रखने के लिए कुछ साल पहले माचा स्वामी ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट किया था। इन सब बातों की जानकारी होते हुए भी बेचने वाले और खरीदने वाले ने जानबूझकर आश्रम की जमीन हड़पने की कोशिश की है। आरोपियों ने आश्रम की करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव में ले लिया, जबकि जिस प्लॉट की बिक्री हुई है उसका ऑनलाइन लगान रसीद आश्रम के नाम से कट रहा है। उसका एलपीसी और जमीन का मूल दस्तावेज भी बाबा और आश्रम के नाम से कायम है। जमीन का झूठा दस्तावेज बनाकर बेचने के आरोप में अंजू मिश्रा और इसे खरीदने के आरोप में आनंदपुर निवासी नरेंद्र कुमार, दिल्ली बुढ़ाड़ी के निवासी मनोज कुमार शर्मा, ई राघवेंद्र यादव और उनके पिता संजीवन प्रसाद को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। एफआईआर के अनुसार मनोज कुमार शर्मा पिता चंद्र किशोर शर्मा के घर कई दफा छापा भी पड़ा है। जो पूर्व में जो यहाँ ज़मीन में हुआ था, जो शिक्षा संस्थान के नाम से स्वामी जी स्कूल विद्यालय हाई स्कूल बनवाया, नवोदय विद्यालय के थी किया और यहाँ तक सामाजिक संस्थान को प्रगति करने के लिए स्वामी जी ने बहुत उत्थान काम किया। यहाँ तक कि जो ज़मीन जो आपको है, जो अभी भूमाफियाओं का बहुत यहाँ के बिहटा जो है प्रगति के मार्ग पर है और यहाँ भूमाफियाओं को बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो मैं इनके जो ज़मीन लोग लिए हुए हैं लोग, जिसमें सिलगर का रहने वाला इंजीनियर है, जो डीड लिखा हुआ है स्वामी जी के नाम पर 1956 में, वो ताकत है। सीईओ का साहब के पास, हमारे पास उसका जो होता है रसीद का, जमाबंदी का, सब कुछ मेरे पास रखा हुआ है। इसके बावजूद में भी इन माफियाओं ने मिलकर गलत तरीक़ों से रजिस्ट्री करवाया, जिसका मैं थाना में रिपोर्टिंग करा चुका हूँ, मैं एफआईआर करा चुका हूँ। और इस ज़मीन जो है 1.25 बीघा ज़मीन है, जो 461 और 458 जो ज़मीन है, इस पर भूमाफियाओं ने गलत तरीक़ों से अथी कराया और ये समाज के लिए है। मैं समाज के लिए ये काम करता हूँ, समाज के बचाने के काम किया है इसके संस्थान के नाम पर। और पहले भी इसमें बचाने के चलते एक हमारे आश्रम के उपाध्यक्ष का हत्या भी हो चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग कहीं ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं और मैं जब तक रहूँगा तब तक ज़मीन बचाने के लिए लड़ता रहूँगा, चाहे इसके लिए जो भी हो। मैं स्वामी जी कैसे अथी करता हूँ। क्या एफआईआर में लिखा है? एफआईआर में आपको नागेंद्र जी आनंदपुर के रहने वाले जो जिला परिषद है उनके ऊपर भी है। उसके बाद सिकंदरपुर के रहने वाले गजेंद्र नाम है, उनके ऊपर भी है। और उसके बाद मनोज कुमार सुमन जो है उनके नाम पर एफआईआर है। लिखने वाले जो लिखा है उस ज़मीन को, जिसका उस ज़मीन से दूर तक उसको कोई ताल्लुकात नहीं है, लिखने वाले महावीर मिश्र जो थे, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि नहीं उनका ज़मीन नहीं है, या मोती मिश्र का ज़मीन है, उनके पूर्वज नहीं आए, उनके दादा नहीं आए, लेकिन आज उनके पोतों आकर गलत तरीक़ों से बनाकर और इसको रजिस्ट्री कर। कहाँ शिकायत की? मैंने मुख्यमंत्री, डीजीपी, आईजी, मानवाधिकार आयोग, जिलाधिकारी, एसपी और थाना और डीएम को सबको मैं जान से मारने की धमकी मिली और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग मेरे से जान के मारने की धमकी, क्या, ये तो पूर्व में कई बार हो चुका है। जबकि मैं लिखित दे चुका हूँ, सीजीएम कोर्ट से लेकर मैं मुख्यमंत्री तक भी मैं पहले भी दे चुका हूँ और फिर मैं मुझे जाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते मैं थाना से लेकर मैं सब फिर पुनः जाऊँगा और फिर रिपोर्टिंग करूँगा। शशि भूषण महाराज ने पुलिस से गुहार लगाते हुए लिखा कि उनकी जान को खतरा है। ये सभी लोग जबरन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले इस जमीन के खातिर आचार्य आर्य बाबा, जो कि मंदिर के पुजारी थे, उनकी अपराधियों द्वारा हत्या करवा दी गई थी। इसलिए पुलिस कानूनी कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार करे। इधर बिहटा सीईओ ने जानकारी मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। हमको मामला संज्ञान में आई हुई है। माचा बाबा के जो प्रधान पुजारी हैं उन्होंने आवेदन दिया है इस पर कार्रवाई करने के लिए और उसको जांच करा लेते हैं
और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ प्लॉट नंबर इसको जानकारी दिए हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ है? हाँ, 2 प्लॉट है, वो बता रहे थे, और आवेदन में ये 2 प्लॉट है। उसको जो है जो विक्रेता है उसका कोई ताल्लुकात नहीं है इस जमीन से, उन्हीं के द्वारा बिक्री किया गया। तो हम देख लेते हैं, और जो भी गैर कानूनी ढंग से रजिस्ट्री हुआ है और जो भी हम मेरे तरफ से विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको किया जाए। और वर्तमान में दाखिल खारिज को हम लोग रोक लगा दिए हैं, बोल दिए हैं, दाखिल खारिज कर्मचारी को संज्ञान दे दिए हैं कि उसको जांच करके बढ़िया से तब आगे कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि बिहटा के सिकंदरपुर में बने माचा स्वामी एजुकेशनल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के तहत यह आश्रम चलता है, जो कि लगभग 5 से 7 एकड़ में फैला है। इस मंदिर को दक्षिण भारत के कारीगरों द्वारा नक्काशी कर बनाया गया है, जिसमें करोड़ों रुपए लगे हैं। TV9 के लिए बिहटा से मयंक की रिपोर्ट।